ओके, ब्रेक के बाद आप लोग को फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, ब्रेक से पहले हम लोग डिविडेंड पॉलिसी का इंट्रोडक्शन लिए थे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था आप लोग की डिविडेंड पॉलिसी में हम 3 पार्ट, डिविडेंड पॉलिसी को हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। पार्ट नंबर था क्या? पार्ट नंबर था कि हाउ टू कंप्यूट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। पार्ट 2 क्या था? पार्ट 2 था कि ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी। पार्ट 3 कुछ मिसलेनियस टॉपिक, मिसलेनियस कंसेप्ट था। तो ठीक है, तो आइए अब हम लोग पार्ट 1 शुरू करेंगे, ठीक है। तो फटाफट मेरे साथ साथ लिखिए कि पार्ट 1, हाउ टू कंप्यूट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर को हम वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर और नहीं बोलेंगे, उसको हम P0 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? P0। P0 का मतलब होता है वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। P0 का मतलब होता है वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो ठीक है, तो सुनिए, हम वैल्यूएशन तो जरूर सीखेंगे, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम डिविडेंड को लेकर कुछ बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट कवर करने के बाद हम मूव करेंगे कि कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर यानी P0। तो ठीक है, तो मेरा सबसे पहले यही कंसेप्ट रहेगा कि हाउ टू कंप्यूट डिविडेंड, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डिविडेंड कैसे कैलकुलेशन होगा। अगर डिविडेंड कैलकुलेशन में रॉन्ग हो रहा है या डिविडेंड कैलकुलेशन में आपका गलती हो रहा है तो P0 कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमको सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा किसको कैलकुलेशन करने को, डिविडेंड। तो ठीक है, सुनो, देखो, पहले जो रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो रेट डिविडेंड रेट या डिविडेंड यील्ड। ओके, तो मान लो ऐसे बोल दिया कि डिविडेंड रेट 10%, इसका मतलब डिविडेंड रेट दिया हुआ है। ऐसे बोला कि डिविडेंड यील्ड 20%, इसका मतलब डिविडेंड यील्ड दिया हुआ है। तो ठीक है, अगर डिविडेंड रेट क्वेश्चन में है तो डिविडेंड इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इनटू डिविडेंड रेट। डिविडेंड रेट हमेशा परसेंटेज में रहता है, ठीक है। तो डिविडेंड रेट को लेकर कैसे कैलकुलेशन होगा ना, डिविडेंड रेट अगर है क्वेश्चन में तो डिविडेंड कैलकुलेशन हो जाएगा फेस वैल्यू के साथ डिविडेंड रेट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब बोलेंगे सर अगर डिविडेंड रेट नहीं दिया हुआ है, डिविडेंड यील्ड दिया हुआ है तो कैसे कैलकुलेशन होगा। तो अगर डिविडेंड यील्ड दिया हुआ है तो डिविडेंड इज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इनटू डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड भी हमेशा परसेंटेज में होता है, ओके। इसका मतलब शेयर का दो वैल्यू होता है हमारे सामने। एक वैल्यू होता है फेस वैल्यू और एक होता है मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में दे देगा, अगर डिविडेंड यील्ड देता है तो मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में दे देगा। अगर डिविडेंड रेट देता है तो फेस वैल्यू या तो क्वेश्चन में दे देगा, नहीं देगा। इसका मतलब इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन एज्यूम फेस वैल्यू इज इक्वल टू ₹10। देखिए, मार्केट वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दे देगा अगर डिविडेंड यील्ड को लेकर डिविडेंड कैलकुलेशन करना है तो। लेकिन
डिविडेंड रेट अगर दे दिया क्वेश्चन में तो कभी कभी वो फेस वैल्यू दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। अगर क्वेश्चन में फेस वैल्यू नहीं दिया तो हम क्या करेंगे ना, फेस वैल्यू को एज्यूम करेंगे कितना, ₹10। ओके, तो ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम डिविडेंड कैलकुलेशन सीख लिए। इसका मतलब डिविडेंड रेट या डिविडेंड यील्ड, अगर इस फॉर्मूला को मैं देखूँ तो क्या बनता है, तो डिविडेंड को हम भी कह सकते हैं डीपीएस। डीपीएस का मतलब डिविडेंड पर शेयर, डीपीएस का मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर। तो डीपीएस इज इक्वल टू डिविडेंड रेट इनटू फेस वैल्यू। ओके, इंप्लाई दैट डिविडेंड रेट इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला जरा बताइए। डिविडेंड रेट का फॉर्मूला क्या होगा, अगर डीपीएस इज इक्वल टू डिविडेंड रेट इनटू फेस वैल्यू होता है तो डिविडेंड रेट का फॉर्मूला क्या होगा सर, डिविडेंड रेट का फॉर्मूला होगा डीपीएस डिवाइड बाई फेस वैल्यू इंटू 100। बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला को जरा देखो, डीपीएस इज इक्वल टू, मैं यहीं पे कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला को जरा देखो, डीपीएस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। सुनिए, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर को हम सीएमपी कह सकते हैं, मतलब करंट मार्केट प्राइस। तो सीएमपी इंटू यील्ड रेट। ओके, तो इंप्लाई दैट यील्ड रेट इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, बोलो, डीपीएस डिवाइड बाई सीएमपी इंटू 100। अब बोलेंगे सर 100 क्यों मल्टीप्लाई करते हो, देखिए ये डिविडेंड रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, डिविडेंड यील्ड भी हमेशा परसेंटेज में आना चाहिए। तो इसीलिए परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए हमको 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो डिविडेंड कैसे कैलकुलेशन होगा, या बेसिक कंसेप्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड मेरा कंसेप्ट ओवर, ठीक है। तो फटाफट एक काम करो, एक एग्जांपल लिखो मेरे साथ साथ, लिखिए एग्जांपल। ओके, एग्जाम्पल को नंबरिंग भी करो। एग्जाम्पल नंबर 1, डिविडेंड रेट 15%, कैलकुलेट डीपीएस। बोलो, डिविडेंड रेट दे दिया कितना परसेंट, 15%। क्या बोला कि डीपीएस कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। तो जरा बताइए, हम पहला वाला फार्मूला में जाएंगे या सेकंड फार्मूला में जाएंगे, तो पहला वाला फार्मूला में हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि डिविडेंड रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिविडेंड यील्ड नहीं दिया हुआ है। तो ठीक है, ओके, अगर हम पहला वाला फार्मूला में जाएंगे तो फेस वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, यस और नो, आंसर इज नो। तो क्या करना पड़ेगा सर, फेस वैल्यू 10 अज्यूम कीजिए, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन लिखो, बोलो, डीपीएस इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, फेस वैल्यू इंटू डिविडेंड रेट। बिल्कुल करेक्ट, इज इक्वल टू, बोलो फेस वैल्यू कितना 10 इंटू डिविडेंड रेट कितना 15%। जरा बताए 10 इंटू 15% कितना आ रहा है 1.5। सर डीपीएस आ गया 1.5, अच्छा बात है, ठीक है। तो फटाफट लिखो एग्जाम्पल 2। डिविडेंड रेट 15%, फेस वैल्यू 20, डीपीएस क्वेश्चन मार्क। डिविडेंड रेट 15%, फेस वैल्यू 20, तो डीपीएस क्वेश्चन मार्क। बोलो क्या होगा सर, फर्स्ट फार्मूला में जाएंगे, एस और नो, एस फर्स्ट फार्मूला में हम जाएंगे, लेकिन इधर फेस वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है, तो इसका मतलब हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा, वही वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा कि सर डीपीएस इज इक्वल टू, बोलो डीपीएस इज इक्वल टू क्या, डिविडेंड रेट इंटू फेस वैल्यू इज इक्वल टू 15% इंटू 10 या 20, सर 20 इज इक्वल टू 3, ठीक है। एग्जाम्पल 3 लिखो, लिखो फटाफट एग्जाम्पल 3। डिविडेंड यील्ड रेट 15%,
करंट मार्केट प्राइस 100, आपको कैलकुलेशन करना है डीपीएस। डिविडेंड यील्ड 15%, करंट मार्केट प्राइस 100, आपको कैलकुलेशन करना है डीपीएस। बोलो कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे, नंबर 1 या नंबर 2? सर नंबर 2 लगाइए। तो लिखो डीपीएस इज इक्वल टू सीएमपी इंटू डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू सीएमपी कितना 100 इंटू डिविडेंड यील्ड कितना 15%, तो डीपीएस कितना आएगा 15 आएगा। आप बोलेंगे सर अगर इसमें सॉरी यहाँ पे सीएमपी क्वेश्चन में दे दिया है, अगर सीएमपी क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो देखिए अगर डिविडेंड यील्ड रेट देगा तो सीएमपी हमेशा दे देगा क्वेश्चन में, क्योंकि बिना सीएमपी डिविडेंड यील्ड में डिविडेंड कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, मैं आप लोग को यहीं पे थोड़ा पूछना चाहता हूँ कि आप डिविडेंड कैलकुलेशन को लेकर कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है? हाँ सर हम बिल्कुल क्लियर हैं, आप आगे चलिए। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ और थोड़ा आगे चलता हूँ। ठीक है, अब बोलेंगे सर डिविडेंड कैलकुलेशन तो हो गया, मतलब हमको नॉलेज मिल गया डिविडेंड कैसे कैलकुलेशन होगा। अब बताइए हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? हम पहला वाला फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे जिसमें हम सीखेंगे क्या, हाउ टू कंप्यूट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इसका मतलब वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, सुनिए वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर में हमारा 2 पार्ट था। फर्स्ट पार्ट था डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी और दूसरा पार्ट था डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी। ओके, तो डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी में 2 मॉडल आता था। कितना मॉडल? 2 मॉडल। क्या? ऑल्टर मॉडल ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल को हम भी गॉर्डन मॉडल कह सकते हैं। तो ठीक है, लेकिन डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी में एक ही मॉडल था जिसका नाम था MM मॉडल या मोदी गिलानी एंड मिलर मॉडल। ठीक है, तो सुनिए ये जो तीनों मॉडल हैं हम एक क्लास में कवर नहीं करेंगे। मैं यही कोशिश करता हूँ कि एक एक मॉडल को एक एक छोटा छोटा वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। तो ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑल्टर मॉडल, यानी ऑल्टर मॉडल में P0 कैसे कैलकुलेशन होगा। तो सबसे पहले मेरे साथ साथ हेडिंग लिखिए ऑल्टर मॉडल। ओके, ओके, सबसे पहले मैं कुछ थियोरेटिकल आपको लिखवाऊंगा, तो उसके बाद मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। नहीं तो फिर मैं पहले कॉन्सेप्ट फार्मूला दे के फार्मूला को समझा सकता हूँ, फिर उसके बाद थियोरेटिकल नोट्स लिखा दूंगा। तो मुझे जैसे आसान होगा मैं ऐसे समझाऊंगा। तो ठीक है, तो आइए सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए कि ऑल्टर मॉडल। सुनिए, ऑल्टर मॉडल के हिसाब से P0 इज इक्वल टू DPS डिवाइड बाई KE। पहला आप फॉर्मूला लिखो मेरे साथ साथ, P0 इज इक्वल टू DPS डिवाइड बाई KE प्लस R बाई KE इंटू EPS माइनस DPS होल डिवाइड बाई KE। पहले फॉर्मूला लिखो, हर टर्म को मैं समझाऊंगा, ये मेरे जिम्मेदारी। तो लिखिए पहले फॉर्मूला। ओके, DPS डिवाइड बाई KE R डिवाइड बाई KE इंटू EPS माइनस DPS
होल डिवाइड बाई के। सुनिए, इसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। क्या कहते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। इसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न ऑन रिटेन अर्निंग। सुनिए, हर टर्म आपको नया लग सकता है, लेकिन पेशेंस रखना, मैं सारे चीज़ को आपके सामने एलाबोरेट के फॉर्म में डिस्कस करूंगा। तो ठीक है, कोई भी ओरिड होने का कोई भी चांस नहीं है। तो मैं जैसे लिखवाता हूँ बस सिर्फ इस उतना ही लिखिए पहले कॉपी में। तो ठीक है, तो P0 इज इक्वल टू P0 का दो पार्ट आ गया। पार्ट नंबर 1 DPS बाई के, पार्ट नंबर 2 R बाई के इंटू EPS माइनस DPS है। तो पार्ट 1 को हम बोलते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड, पार्ट 2 को हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न ऑन रिटेन अर्निंग। अब बोलेंगे सर ये जो टर्म यूज हुआ है, आर क्या होता है, के क्या होता है, EPS क्या होता है, DPS क्या होता है, हमको समझा दीजिए। तो ठीक है, सुनो, लिखो DPS का मतलब डिविडेंड पर शेयर। अच्छा, अभी हम कवर किए हैं क्या DPS। तो मैंने शुरू से एकदम बताया था आप लोगों को कि DPS कैसे कैलकुलेशन होगा व डिविडेंड कैसे कैलकुलेशन होगा। डिविडेंड कैलकुलेशन के लिए हम दो फार्मूला लगाए थे। नंबर 1 फार्मूला क्या था? डिविडेंड रेट इंटू फेस वैल्यू। नंबर 2 फार्मूला क्या था CMP इंटू डिविडेंड यील्ड। तो बस वही डिविडेंड का मतलब होता है DPS। अच्छा, अब बोलेंगे सर के क्या होता है? सुनिए, के होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर के कैलकुलेशन कैसे होगा? देखिए, के कैलकुलेशन कैसे होगा हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में कवर किए थे, लेकिन डिविडेंड पॉलिसी का क्वेश्चन में के आपको दे देगा। तो के का नाम होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर और कुछ नाम है? हाँ है, इसको भी कहते इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन। सर और कुछ नाम होता है? हाँ होता है, इसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट और डिस्काउंट रेट, कुछ भी बोल सकते हैं। के का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन या कैपिटलाइजेशन रेट या डिस्काउंट रेट। ओके सर, मैंने बोला हाँ, ये आर का मतलब क्या होता है जरा बता दीजिए ना। सुनिए, आर बचपन से हम सीखे थे कि आर कैपिटल आर का मतलब होता है क्या? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाय रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका मतलब आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा सर, ईपीएस का मतलब नालय को ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर होता है, तो ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर। ओके सर, ईपीएस का कोई दूसरा नाम है क्या? नहीं बेटा, ईपीएस का सिर्फ एक ही नाम होता है, अर्निंग पर शेयर। अच्छा सर, आप तो बोले थे कि पार्ट 2 को कहते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न ऑन रिटर्न अर्निंग। हाँ, मैंने बिल्कुल करेक्ट ही बोला था। अब बोलेंगे सर रिटर्न अर्निंग का मतलब क्या होता है? सुनिए, रिटर्न अर्निंग का मतलब होता है ईपीएस माइनस डीपीएस। अच्छा, तो रिटर्न ऑन रिटर्न अर्निंग, रिटर्न अर्निंग का मतलब है मान लो कंपनी एक इक्विटी शेयर में 10 रुपया इनकम किया, मतलब कंपनी अर्न कितना किया पर इक्विटी शेयर? 10 रुपया, लेकिन शेयर होल्डर को 2 रुपया डिविडेंड दे दिया। इसका मतलब कंपनी के पास कितना पैसा रह गया? 8 रुपया। 8 रुपया को कहते हैं कि ईपीएस माइनस डीपीएस, इसको भी कहते हैं रिटर्न अर्निंग। कितना अर्निंग कंपनी खुद रख लिया, मतलब रिटर्न किया। तो जब रिटर्न अर्निंग के साथ रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई हो जाता है
जब रिटेन अर्निंग के साथ रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या आएगा, रिटर्न ऑन रिटेन अर्निंग ही आएगा। तो इसका मतलब पार्ट 2 में रिटर्न ऑन रिटेन अर्निंग का प्रेजेंट वैल्यू, रिटर्न ऑन रिटेन अर्निंग का प्रेजेंट वैल्यू। तो फटाफट बता दीजिए ऑल्टर के हिसाब से P0 का कितना पार्ट है, P0 का 2 पार्ट है। पार्ट नंबर 1 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड, पार्ट नंबर 2 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न ऑन रिटेन अर्निंग। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला होता है DPS बाई KE। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न ऑन रिटर्न अर्निंग का फॉर्मूला क्या होता है ना सर, सबसे पहले हमको रिटर्न अर्निंग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। रिटर्न अर्निंग का मतलब EPS माइनस DPS है, रिटर्न ऑन रिटर्न अर्निंग का मतलब R इंटू EPS माइनस DPS है, उसका प्रेजेंट वैल्यू मतलब डिवाइड बाई KE। तो मेरे हिसाब से ऑल्टर मॉडल का फॉर्मूला हमारे दिमाग में सेट हो चुका है। अब हम जाएंगे ऑल्टर मॉडल को लेकर कुछ प्रैक्टिकल व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, तो आइए मैंने ऑल्टर मॉडल का कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको लिखवाना चाहता हूँ। तो मेरे साथ साथ अभी लिखिए सम इम्पोर्टेंट नोट्स। लिखिए, इसको पहले कॉपी मारो, इसको कॉपी करने के बाद नोट लिखो। जो लोग इस क्लास को यूट्यूब में देखते हो तो क्या करो ना, इसका पॉज मारो या स्क्रीनशॉट लेके आगे चलो, लेकिन हम तुम्हारे लिए वेट नहीं करेंगे। तो ठीक है, तो लिखो नोट्स। नंबर वन लिखो, आज पर वेल्टर value of equity share consists of two things. Value of equity share consists of two things. मतलब इक्विटी शेयर का वैल्यू का 2 पार्ट होता है। पार्ट नंबर वन बोलो क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। नंबर बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न ऑन रिटर्न अर्निंग। ऑल्टर कहते हैं कि P0 का 2 कंपोनेंट होता है। पहला कंपोनेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड और दूसरा कंपोनेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न ऑन रिटर्न अर्निंग। ओके, लेकिन ऑल्टर बोले थे कि ये जो फार्मूला मैंने दिया, ये फार्मूला सही रहेगा कुछ अजम्पशन को लेकर। इसका मतलब ऑल्टर कुछ अजम्पशन लिए थे। तो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट व्हाट अजम्पशंस आर टेकन बाय ऑल्टर। 4 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसीलिए जब हम एक मॉडल शुरू करते हैं ना, उसका सारे चीज़ क्लास में डिस्कशन करके उस कॉन्सेप्ट को हम खत्म करेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट लिखो नोट में, एजम्पशंस टेकन बाय ऑल्टर। assumptions taken by ऑल्टर। तो लिखो ऑल्टर मॉडल हैव द फॉलोइंग assumptions। ऑल्टर मॉडल हैव द फॉलोइंग assumptions। नंबर 1, the company is going concern कंपनी। सर बता दीजिए गोइंग कंसर्न कंपनी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब हम यही सोचते हैं व हम यही एज्यूम करते हैं कि कंपनी आगे 2, 3, 4 साल में ख़त्म नहीं होगा। कंपनी का ज़िंदगी आगे 2, 3, 4 साल में ख़त्म नहीं होगा। कंपनी इन्फाइनाइट पीरियड के लिए रन करेगा। इसका मतलब द लाइफ ऑफ द कंपनी इज इन्फाइनाइट पीरियड। ओके, तो पहला अजम्पशन ऑल्टर यही लिए थे कि कंपनी का लाइफ हमेशा के लिए रहेगा। इसका मतलब इन्फाइनाइट पीरियड के तक चलेगा। तो ठीक है, अब बोलेंगे सर और कुछ अजम्पशन है क्या। हाँ बोलो। दूसरा अजम्पशन यही रहा कि ये जो डिविडेंड और ये जो EPS ये हर साल के लिए कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब
इस साल अगर डीपीएस 10 रुपया तो नेक्स्ट साल भी डीपीएस 10 रुपया, उसके बाद भी 10 रुपया, उसके बाद भी 10 रुपया। इसका मतलब थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंपनी डिविडेंड एंड ईपीएस विल रिमेन कांस्टेंट। तो सेकेंड एजम्पशन लिखो, डीपीएस एंड ईपीएस, डीपीएस एंड ईपीएस ऑफ आर टू बी कांस्टेंट each year. DPS and EPS are to be constant each year. अच्छा, अब बोलेंगे सर और कुछ assumption है क्या? हाँ, तीसरा assumption भी है। क्या? ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी और ये जो रेट ऑफ रिटर्न, ये भी कांस्टेंट। इसका मतलब थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज नहीं होगा, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी चेंज नहीं होगा। तो तीसरा अजम्पशन लिखिए, लिखो फटाफट मेरे साथ तीसरा अजम्पशन, बोलो क्या लिखेंगे? के एंड आर टू बी कांस्टेंट ओवर कांस्टेंट ईच ईयर। हर साल के एंड आर कांस्टेंट रहेगा। अब बोलेंगे सर और कुछ अजम्पशन है क्या? हाँ, फोर्थ अजम्पशन है, जो अजम्पशन हमारे लिए लास्ट अजम्पशन रहेगा। क्या? देयर इज नो टैक्स रेट, कोई भी टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अब बोले सर और कुछ एजम्पशन है? हाँ, और बहुत एजम्पशन है, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए हम इतना ही कंसीडर करेंगे। अगर आपको ज़्यादा एजम्पशन एग्जाम में लिखना है तो मेरा जो मॉड्यूल आता है, मेरा जो बुक्स आता है, तो उस किताब में आपका और ढेर सारे एजम्पशन दिया हुआ है, आप उस किताब कवर करके जाएंगे एग्जाम को। तो ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ओके। तो ये था हमारे लिए हमारा ओल्टर मॉडल। ओल्टर मॉडल के हिसाब से P0 कैसे कैलकुलेशन होगा, ज़रा फटाफट मेरे साथ साथ 2 मिनट का रिवाइज करो, फिर उसके बाद हम इस टॉपिक को लेकर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, फटाफट बताइए। इधर ओल्टर मॉडल के हिसाब से P0 का कितना कंपोनेंट? सर 2 कंपोनेंट। कंपोनेंट नंबर 1 क्या? P0 हैव 2 कंपोनेंट। नंबर 1 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड, नंबर 2 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न ऑन रिटर्न अर्निंग। बोलो फटाफट मेरे साथ साथ। नंबर 1 क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड, वेरी गुड। नंबर 2 क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न ऑन रिटर्न अर्निंग, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न ऑन रिटर्न अर्निंग, ओके। अब बोलेंगे सर नहीं, मैं बोलूँगा या मैं आप लोग को यही पूछना चाहता हूँ कि P0 का फॉर्मूला क्या होता है। तो फटाफट 1 मिनट में भी बोलने के लिए ट्राई करो, 1 मिनट भी नहीं लेंगे हम, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड बोलना चाहिए कि P0 का फॉर्मूला। बोलो फटाफट P0 का फॉर्मूला क्या होता है? नालाय को बोर्ड देख के बोलो। DPS बाई के प्लस आर बाई के इंटू EPS माइनस DPS होल डिवाइड बाई के। फटाफट और एक बार बोलो, P0 इज इक्वल टू DPS बाई के, बोलो DPS बाई के प्लस आर बाई के इंटू EPS माइनस DPS होल डिवाइड बाई के। और एक बार लास्ट बार के लिए बोलिए, DPS बाई के प्लस आर बाई के इंटू EPS माइनस DPS होल डिवाइड बाई के। वेरी गुड। आप बोलेंगे सर अभी हम लोग क्या करेंगे? तो क्या करेंगे मतलब हम ओल्टर मॉडल को लेकर कुछ 1-2 एग्जाम्पल करेंगे, फिर इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करेंगे। तो ठीक है, ठीक है। तो आइए
कहाँ गया अल्टर मॉडल का प्रॉब्लम? ठीक है, इल्यूस्ट्रेशन 22 रीड करो। आप बोलेंगे सर 22 का मतलब, सुनिए, जिसके पास मेरे मैट है तो मेरे मैट का क्वेश्चन देखो। अगर तुम्हारे पास मेरा मैट नहीं है व मेरा किताब नहीं है, अगर तुम्हारे पास मेरा किताब नहीं है तो आप एक काम करो, आपका जो इंस्टीट्यूट है ना, इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट देखो, स्टडी मैट में भी इल्यूस्ट्रेशन 22 लिखा हुआ है। तो ठीक है, फटाफट रीड करो इल्यूस्ट्रेशन 22। ओके, द फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ XYZ लिमिटेड। तो XYZ लिमिटेड का एनुअल रिपोर्ट से यही इंफॉर्मेशन हमको मिलता है। क्या बोलता है कि नेट प्रॉफिट 30 लाख। अच्छा, आप बोलेंगे सर नेट प्रॉफिट का मतलब, नेट प्रॉफिट का मतलब नेट प्रॉफिट, इसको हम PAT भी बोल सकते हैं। तो PAT कितना? 30 लाख। ओके, आउटस्टैंडिंग 12% प्रिफरेंस शेयर 100 लाख। तो 12% प्रिफरेंस शेयर कितना? 100 लाख। आप बोलेंगे सर ये 12% का मतलब, ये 12% हुआ है प्रिफरेंस शेयर का डिविडेंड रेट। 12% प्रिफरेंस शेयर का मतलब होता है इस प्रिफरेंस शेयर 12% डिविडेंड लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 3 लाख। ओके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ट्वेंटी % रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब R होता है। ओके, व्हाट शुड बी द अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो so as to keep the share price 42 using अल्टर मॉडल। अच्छा, तो एक काम करो, इसको इल्यूस्ट्रेशन 22 नहीं लिख के एग्जाम्पल करके लिखो। ओके, तो एग्जाम्पल करके लिखो, मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं एग्जाम्पल हिसाब से लिखो। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 22%, KE मैंने आपको दे दिया 16%। फाइंड आउट P0, फाइंड आउट P0। बोलो, आप बोलेंगे सर आप इल्यूस्ट्रेशन 22 क्यों सॉल्व नहीं किया? देखिए 22 थोड़ा आगे हम सॉल्व करेंगे, पहले इस टॉपिक को लेकर एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल करेंगे, उसके बाद हम 22 को जाएंगे। तो ठीक है, तो मैंने आपको इतना सा इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो मेरे हिसाब से आप लोग कैलकुलेशन कर पाएंगे P0। तो फटाफट P0 निकालने के लिए कोशिश करो। ओके, देखिए अल्टर मॉडल के हिसाब से P0 इज इक्वल टू DPS/KE प्लस R/KE इंटू EPS माइनस DPS डिवाइड बाई KE। ओके, आप बोलेंगे सर इस क्वेश्चन में तो डिविडेंड रेट दिया हुआ नहीं है। हाँ, डिविडेंड नहीं दिया हुआ है, तो ये मेरा गलती, मैंने डिविडेंड रेट आपको दे दिया। डिविडेंड रेट एक मिनट, डिविडेंड रेट मैं आपको देना चाहता हूँ। एक मिनट, मैं थोड़ा कैलकुलेशन, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा दिमाग में कैलकुलेशन कर रहा हूँ।
30%। तो मैंने आपको डिविडेंड रेट दे दिया 30%, ठीक है, ओके। तो आइए निकालो जरा P0 क्या होगा, सुनिए। तो P0 कैलकुलेशन करने के लिए हमको चाहिए DPS चाहिए, हमको चाहिए EPS। तो पहले हम कैलकुलेशन करेंगे वर्किंग नोट में, DPS कैलकुलेशन करेंगे। तो लिखो वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ DPS, ओके। तो DPS इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू डिविडेंड रेट, फेस वैल्यू इंटू डिविडेंड रेट इज इक्वल टू, बोलो क्वेश्चन में डिविडेंड रेट दिया हुआ है 30%, यस और नो, आंसर इज यस। फिर क्वेश्चन में फेस वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो अगर क्वेश्चन में फेस वैल्यू नहीं दिया होता है तो हम 10 रुपीज़ एज्यूम लेते हैं। तो फेस वैल्यू हम लेंगे 10 इंटू डिविडेंड रेट 30%, बोलो क्या आएगा 3। इसका मतलब डिविडेंड पर शेयर आ गया 3, डिविडेंड पर शेयर आ गया 3, ओके। फिर उसके बाद हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्या, EPS, ओके। तो लिखो वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ EPS, कैलकुलेशन ऑफ EPS। सुनिए, EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। इसका मतलब कंपनी पर शेयर कितना अर्न किया। आप बोलेंगे सर कंपनी पर शेयर कितना अर्न किया, मतलब देखिए कंपनी पहले PBT कमाएगा, PBT अर्न करेगा, PBT से गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, तो टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो PAT। तो PAT का मतलब होता है शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट। किसका प्रॉफिट, शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट। आप जानते हैं कि दो तरीके का शेयर होल्डर होते हैं, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर और एक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। तो जो PAT हमको मिला, तो ये PAT से पहले प्रेफरेंस वाले ले लेंगे उनका डिविडेंड, जो बचेगा दैट इज अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ओके। इसका मतलब EPS से कैलकुलेशन कैसे होगा, तो हम सबसे पहले उठाएंगे PAT। तो बोलो PAT कितना, सर PAT का मतलब नेट प्रॉफिट 30 लाख। PAT से सबसे पहले हम किसको डिविडेंड देंगे, इक्विटी वाले को या प्रेफरेंस वाले को, प्रेफरेंस वाले को। तो प्रेफरेंस वाला का कैपिटल कितना 100 लाख, उनको कितना परसेंट हम डिविडेंड देंगे 12%, मतलब 12 लाख। तो माइनस करेंगे हम प्रेफरेंस डिविडेंड 12 लाख। जरा बताइए 30 लाख में 12 लाख प्रेफरेंस वाले ने डिविडेंड ले लिया, कितना बचा सर, बच गया 18 लाख। अच्छा, अब बोलेंगे सर ये 18 लाख किसके लिए, ये 18 लाख इक्विटी वाले के लिए। तो इक्विटी वाले 18 लाख लेंगे, इसका मतलब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, $18 लाख। अब बोलेंगे सर 18 लाख एक इक्विटी शेयर का या ऑल इक्विटी शेयर का, सर 18 लाख ऑल इक्विटी शेयर का, मुझे चाहिए एक शेयर में कितना। इसका मतलब है 18 लाख 3 लाख इक्विटी शेयर के लिए, एक के लिए कितना बोलो। EPS का फॉर्मूला क्या रहेगा, EPS का फॉर्मूला बनेगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अच्छा, इज इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना 18 लाख डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना सर 3 लाख इज इक्वल टू 6, यानी अर्निंग पर शेयर 6 आ गया, ओके। तो आइए ऑल्टर मॉडल का फॉर्मूला अप्लाई करो। सर ऑल्टर मॉडल का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो उसके लिए जो भी डाटा चाहिए हम भी ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो अब हम फार्मूला लगा सकते हैं। इज इक्वल टू बोलो DPS कितना सर, DPS 3 डिवाइड बाई के कितना परसेंट 16%, DPS 3 डिवाइड बाई के 16%, ओके।
प्लस आर कितना सर, आर 20% डिवाइड बाई के कितना सर 16% इंटू ईपीएस कितना सर 6 माइनस डीपीएस कितना सर 3 डिवाइड बाई के कितना 16%। ओके, अब बोलेंगे सर इसको हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। सुनिए, पहले 3 डिवाइड बाई 16% कैलकुलेशन करो। पहले 3 डिवाइड बाई 16% कैलकुलेशन करो। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो थोड़ा मुझे हेल्प करो आज के क्लास के लिए। कल से मैं कैलकुलेटर ज़रूर ले आऊँगा, तो ठीक है। नहीं तो मेरे पास मोबाइल भी है, मैं मोबाइल यूज कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग मोबाइल यूज मत करो क्योंकि एग्ज़ाम में आपको मोबाइल यूज परमिशन नहीं है। तो ठीक है, इसको हटाते हैं कैसे। पहला पार्ट आ रहा है 18.75। ओके, पहला पार्ट आ रहा है 18.75, ठीक है सर। सेकंड पार्ट कैसे कैलकुलेशन होगा सुनिए। पहले 6 माइनस 3 करो सर। 6 माइनस 3 तो 3 आता है, फिर 3 को 0.2 में मल्टीप्लाई करो क्योंकि 20% का मतलब 0.2 होता है। तो 3 के साथ 0.2 मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है सर 0.6 आ रहा है। 0.66 में 0.16 डिवाइड करो, डिवाइड बाई 0.16 कितना आ रहा है सर 3.75 आ रहा है। 3.75 में अगेन 0.16 डिवाइड करो सर 23.4375 आ रहा है सर। और एक बार कैलकुलेशन समझा दीजिए तो ठीक है, बिल्कुल मैं समझाऊंगा। तो पहले 3 डिवाइड बाई 0.16 करो। 3 डिवाइड बाई 0.16 देखो कितना आ रहा है सर 18.75 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में थोड़ा टेक्निक लगाना चाहिए कैलकुलेशन करने में। फिर सेकंड पार्ट के लिए 6 माइनस 3 करो पहले सर। 6 माइनस 3 आएगा, तो ठीक है। 3 के साथ 0.2 मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 0.16 करो। 3 के साथ 0.2 मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 0.16 करो, कितना आ रहा है सर 3.75 आ रहा था। कितना, और एक बार मैं देख लेता हूँ। 3 इंटू 0.2 डिवाइड बाई 0.16 सर 3.75 आ रहा है। फिर अगेन 0.16 डिवाइड करो, आ जाएगा 23.43। अब बोलो शेयर प्राइस कितना आ रहा है 18.75 प्लस 23.43 सर 42.18 आ रहा है। इसका मतलब 42.18 आएगा ओल्टर मॉडल के हिसाब से P0। आप लोग को ओल्टर मॉडल का बेसिक क्वेश्चन समझ में आया? यस और नो? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया, तो ठीक है। तो देखिए ओल्टर मॉडल का और भी वैराइटीज प्रॉब्लम है, लेकिन हम यही कोशिश करेंगे पहले कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बेसिक एग्जाम्पल सीखेंगे, फिर उसके बाद 1 या 2 क्लास हमको लगेगा एकदम लास्ट में सारे कंसेप्ट का एकदम एडवांस वर्जन क्वेश्चन सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। अब बोले सर नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कशन करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हमारा जो बाकी रिमेनिंग पार्ट से क्या वो जो ग्रोथ मॉडल, फिर पार्ट 2 था और पार्ट 3 था, ये सब खत्म होने के बाद मैं आप लोग का स्टडी मैट में जो भी क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करूँगा, फिर मेरे पास जो भी क्वेश्चन है मैं उसको भी सॉल्व करूँगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना, टाटा बाय बाय।